बेटा तुमने हमारी सेवा किया। आज ये मैं क्या देखता हूं कि लोग आते थे और पैरों का धक्का मारते थे, कोई लातों का धक्का मारता था, लेकिन सेवा नहीं करी, किसी ने सेवा नहीं किया हमारी। बेटा हाँ मुनवर, तो तेरी सेवा से बेटा मैं खुश हुआ और खूब सेवा किया है दिलो जान से। मांग लो जो चाहे मांग लो, इसलिए मांगना खूब समझ लो। मांग लो और जो चाहे मांग लो, इसलिए मांगना खूब समझ लो। नौजवान तुम्हारी सेवा से मैं पसंद हूं। सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, और नाम बताने के बाद जो तुम्हारा दिल कहे इस संत से मांग सकते हो। मुनवर, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर कहूंगा कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ और किस चीज की मुझे दरकार है। तो सुनिए गुरुवर, तो नाम है नैनी कुमारी, सुनो बाबा जी, और कर कृपा आप इतना बता दीजिए, और आँख बल भक्त की ठीक हो करे। आँख बल भक्त की ठीक हो किस तरह, कोई तरकीब मुनवर बता दीजिए। बेटा मैं तो समझा था कि कुछ तुम अपने लिए मांगेगा, और तुम मैं अपने ही लिए मांग रहा हूँ। जो चीज तुमने मांग लिया वो तेरे लिए संभव नहीं बल्कि असंभव है। वो असंभव किस लिए, क्यों, आखिर क्यों गुरुवर? ये तुमने क्या कह दिया? ये तुम मुझसे क्या मांग बैठे कि महाराज बलभद्र की आंखें ठीक कैसे हो? यही आंख ठीक होने का मैं उपाय तुमको बता दूं, क्यों? लेकिन मेरी भी बात सुन लो। ठीक आंखें न होंगी उनकी कभी, इसलिए श्राप मैंने उन्हें है दिया। ता उमर अंधा राजा और हमेशा रहे ना परेशान हो तुम अब जिगर इसके सिवा और कुछ मांगो। क्या कहा कि आप? मैं देने के लिए तैयार हूं। बलभद्र सेन को मैं ही श्राप दिया है, इसलिए वो आज नयनहीन है। यानी कि महाराज की आंखें ठीक नहीं होंगी? कभी भी नहीं होगी ठीक। यानी कि आपका दिया हुआ श्राप है। हाँ भाई, तो फिर मुनवर ने आपने मुझे फिर नाहक को वर मांगने के लिए कहा है कि अपना मनचाहा मुझसे वरदान मांग लो। यानी कि आप मुझे कुछ दे नहीं सकते हैं, और कुछ मांग लो। लेकिन बाबा जी और कुछ मांगने को कहते हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तो नहीं कोई ख्वाहिश है बाबा हमारी,
जाते थे तो आपने नाहक में कहा कि आप वरदान मांग लो, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। तुम हम लोग ठहरो ठहरो बेटा, मेरे पास आओ। या कुछ दे भगवान, नहीं सकते हैं तो आपके पास मुझे रुकने से क्या लाभ है? कितना बड़ा अनर्थ आप अपने मैंने, वचनों से पलट रहे। कितना बड़ा अनर्थ मैंने अपने आप में खुद कर बैठे, जो किसको वचन मैंने दे दिया कि जो इच्छा है मांग सकते हो, अगर मांग आपने लो। वचन दिया तो मुझे बताइए, आप बताइए मुनवर कि महाराज की आंखें कैसे ठीक होगी? आपका दिया हुआ श्राप है और इसका निवारण आप ही करेंगे। अरे 7 दिन होएगा सेवा कर। बेटा हाँ मैं उपाय तुझको जरूर बताऊंगा, क्यों तूने बहुत दिनों से मेरी सेवा किया है, हाँ हाँ क्यों? इसलिए बता देना कर्तव्य हमारा है, करना काम तुम्हारा है। ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। आप मुझे यतन बताइए, मैं अपने जान की परवाह नहीं करता हूँ, जान की बाजी लगाकर महाराज की आंखों को ठीक करूंगा। तो सुनो बेटा, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। बताइए। यहां से हजारों कोस जाने के बाद हाँ हाँ तुम्हें 4 समुद्र मिलेंगे। हाँ चारों समुद्रों को पार करने के बाद हाँ तुमको जयपान नगर मिलेगा। जयपान मुल्क जाने के बाद हाँ जहां का राजा है, जिसका नाम जयपानी जादूगर है। और फिर गुरुवर? जयपानी जादूगर बहुत खतरनाक जादूगर है हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे लाल। हाँ उसी जादूगर की एक सुंदर बगिया है। हाँ उस सुंदर बाग में एक सुनहरा पेड़ है हाँ और उसमें एक फूल लगता है जो 12 माह कभी क्या को मिलाता नहीं है। यानी कि उस वृक्ष में एक ही फूल लगता है, सिर्फ वो एक 12 मास फूला रहता है। बिल्कुल हरा रहता है वो, हाँ फिर मुनवर? कभी को मिलाता नहीं है। हाँ हाँ और जो कोई जाए हाँ उस फूल को तोड़ करके लाए हाँ और उसी फूल को महाराज बलभद्र सेन की आंखों में लगाए हाँ तो पुनः उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बता दिया, काम तो ये बहुत बताने में सरल लगा है। यानी कि महाराज की आंखें जब तक वो फूल नहीं मिलेगा तब तक ठीक नहीं होगा। अरे लेकिन मुनवर, लेकिन एक बात तो और, धन्य है बाबा जी, धन्य है बाबा जी, और जिंदगी भर न भूलूंगा साल में जा रहा हूँ अभी फूल लाने को मैं, जा रहा हूँ अभी फूल लाने को मैं, पूरा करूँगा। फूल लाने को मैं, पूरा करूँगा। जापान देश जाऊंगा और जापानी जादूगर के बगीचे से वो फूल लाकर महाराज की आंखों में अवश्य लगाएंगे। हाँ ठीक हो जाएंगे वो, ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात और सुन लो। कौन सी बात? इतना उताले क्यों हो रहे हो? ये काम इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। क्यों? क्यों मुनवर? वो जादूगर इतना खतरनाक है मेरे लाल, बहुत कठिनाई का काम है। जैसे ही उस बगीचे में, जैसे ही उस बगीचे में तुम अपना पैर धरोगे तुरंत तुम्हारी नींद लग जाएगी, तुम वहीं सो जाओगी और सो जाओगे। जादूगर आएगा और पकड़ करके वो अपनी जयपानी चक्की में पिसा देगा। फिर मुनवर, अगर इसके इतना बताया सब कुछ तो इसके लिए भी तो कोई उपाय होगा कि जो मुझे नींद ना आए। अरे हम ले चल गए मिर्चा आंखों में लगा था, हम भय न
अच्छा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसी सुनहरी बाग है बच्चे, ऐसी सुनहरी बाग है कि जैसे तुम्हारे पैर बाग में पड़ेंगे तैसे नींद में व्याकुल हो जाओगे और जादूगर आएगा हुआ करके जय पानी चक्की में पिरा देता है। क्योंकि आज तक उस बगीचे में और जो जयपान गया है आज तक वापस लौट करके नहीं आया है। मैं क्या करूं? उसके लिए आप ही कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं जाऊंगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। आज तुमने एक संत को झंझट में डाल दिया है। मैं तो सोचता था कि मेरा दिया हुआ श्राप बलभद्र सेन को जीवन भर तड़पाता रहे, लेकिन तेरी सेवा ने तूने मुझको आज जीत लिया है। तो मैं उपाय जरूर बताऊंगा बेटा। कौन सा उपाय है मुनवर? ये ले अंगूठी, इसको संभाल करके रखना। ये कोई मामूली अंगूठी इसको नहीं समझना। इस अंगूठी को कभी भूलना नहीं। जब तक ये अंगूठी तेरी उंगली में रहेगी क्यों नहीं? तुझको नींद नहीं लगेगी। ठीक है बाबा जी। इस अंगूठी को संभाल करके रखना। मैं अपनी जान से ज्यादा बढ़कर इसे अपनी जान से भी बढ़कर के रखना इसको, क्योंकि अपनी जान समझो तुमको मैंने दिया है। ठीक है मुनवर। अपनी जान से बढ़कर इसकी रक्षा करना। अगर ये अंगूठी गायब हो जाएगी तुम अपने काम में कामयाबी नहीं हो पाओगे। अरे तो भाई जगह है ये अंगूठी हम हो दियो नहीं, हम सोए जाब तो गंगा के सब हम फिर पेरे जाब क्या झंझट में हम फंस जाबे। अंगूठी एक ठो हम हो दो भाई। तुम दो हो ना? हाँ अरे वही अंगूठी दोनों लोगों को काम करेगी। जब वो जागता रहेगा तो तुम भी जागते रहोगे। क्या है अंगूठी एक है ना? तो यार ये अंगूठी ना मिले तो हम या बताओ यार ये कैसा क्या तुम बताओ तो हम हो पहले तुम हम तुम्हारे साथ जाब ना भाई। चलब मोर भैया जो है अब हम मारे जाओ चलब। ये अंगूठी दोनों जने की रक्षा करेगी बच्चों। अच्छा मुनवर, जाओ। आप अपना आशीर्वाद दें कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ और मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाना है। मेरा आशीर्वाद है तुम अपनी मंजिल में सफल होगे बेटा, मेरा आशीर्वाद है। जाओ दोनों लोग, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ जाओ मेरे लाल। बेटा अमरदास हमारी खंजली उठाइए जरा। ये मूर्ख खा करके हमारी सेवा करके महाराज की आंख ठीक होने का उपाय पूछ ही लिया है। चलो कोई बात नहीं है, चलते हैं कुटिया पर और बैठ करके आराम करेंगे थोड़ा, तब उसके बाद स्नान ध्यान भगवान की भजन। अरे उजारी गई टोला, अरे उजारी गई टोला, चली गई ससुरे उजार गई टोला, चली गई ससुरे का उजार गई टोला। चली गई ससुरे का उजार गई टोला, चली गई ससुरे का उजार गई टोला। तो कहाँ सास कटीली ननदिया छबीली, सास कटीली ननदिया छबीली, चंचल जठनिया, चंचल जठनिया, पलम मोर भोला, चली गई ससुरे का उजार गई टोला, चली गई ससुरे का उजार गई।
बादल सिंह, जी राजन। प्रजा में कोई तकलीफ तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, आपकी प्रजा में कोई तकलीफ नहीं है राजन। आपकी प्रजा आपके नाम पे जय जयकार करती है राजन। बैठो। हम यही चाहते भी हैं कि हमारी रियासत में किसी को तकलीफ ना हो। मेरे दानवीर सम्राट, कहो द्वारपाल। महाराज, इस भरे दरबार में राजकुमारी जी आना चाहती हैं। मेरी बेटी? क्यों नहीं महाराज, बाइटे तुम्हें लाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी, खुश रहो। पिताजी, आज ये आपकी बेटी कुछ कहने आई है। कहो, शौक से कहो, क्या कहना चाहती हो? पिताजी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा पिताजी। और चरण चोमिती ला डली है मेला लगा हुआ है, शिव जी के मंदिर है, वहां मैं जाकर पूजा करना चाहती हूँ और भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कितनी जल्द से जल्द आपकी आंख ठीक हो जाए। बेटी, तू मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है। इतना तो पुत्र नहीं करता, इतनी सोच नहीं रखता जितनी सोच तुझे है पुत्री। बादल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, आप बादल सिंह से क्या कहना चाहते हैं राजन? हमारी बात ध्यान से सुनो। अब इस समय मेरी लाठी और इस प्रजा के रखवाले दोनों आप ही हो। और सुनो, मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? कि मेरा हुक्म बादल, जरा ध्यान से सुनो। बोलो राजन। कि मेरा हुक्म बादल, अभी तुम बजाओ
मेला घुमा करके। हाँ बादल सिंह कि घुमा करके मेला अभी तुम नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो। सम्राट बादल सिंह, आपकी लाडली बिटिया सु के दर्शन करने जाएगी और मेला देखने जाएगी। राजन, ये बादल सिंह वादा करता है कि राजकुमारी को दर्शन कराकर शीघ्र ही राज दरबार वापस लाएंगे। राजन, राजकुमारी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। राजन, बादल सिंह, तुम जानते भी हो मैं तो देख सकता नहीं हूँ। सारा राजपाट अब तुम ही देखते हो, तो मेरी पुत्री का भी देख रेख तुम ही करोगे। राजन, जब तलक ये बादल सिंह है तब तलक हम पूरे राज का देखभाल करते रहेंगे। राजन, जब तलक आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता राजन, न कोई प्रजा को तकलीफ होगी, न आपकी बेटी राजकुमारी को तकलीफ होगी। हाँ राजन, ये बादल सिंह का वादा है। बेटी जाओ, अपनी थाली सजा लो, गंगा जल ले लो और मंत्री बादल सिंह के साथ शिव का दर्शन करके मेला घूमकर शाम तक शीघ्र अपने भवन आओ। पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है पिता, मैं जा रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना पिताजी। मेरे आने तक अपना ख्याल रखना, मैं अति शीघ्र ही आऊंगी। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्ते बेटी। बादल सिंह, कहिए राजन। अब तुम भी अपनी तैयारी बना लो और खजाने से जो तुम्हें लेना है खर्च ले लेना। ठीक है राजन, और हमें आराम कक्ष तक पहुंचाया जाए। ठीक है राजन। दरबारियों, महाराज को आराम कक्ष तक पहुंचाया जाए। बहुत अच्छी बात, ले चलो। लखपति, महामंत्री जी, राजकुमारी ने मेला देखने का और सुख दर्शन करने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा लेकर चल दिया और हमको भी राजकुमारी के साथ जाना है और मैं तैयारी बनाकर आता हूं। और अगली सीन इस